गाइस जैसा कि आप जानते हैं अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही पता नहीं होगा तो आप सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अगर मैं एक सेंटेंस देता हूँ। राम पढ़ता है। ये वर्ड है राम पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। अब इसमें से अगर मैं पूछ दूं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे बता पाएंगे? और या तो मैं सेंटेंस देता हूं आपको, बोलूंगा कि हाँ ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर से कर दो, सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कैसे आप ग्रामेटिकल रूल को समझेंगे? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कंप्लीटमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढें, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढें और कंप्लीटमेंट को कैसे ढूंढा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, जिसके जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, राम की शादी हो गई है। आप खुद ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑब्वियसली बात है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम की क्या हो गई है? शादी हो गई है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट। सिंपल सा बात है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है गाइस? सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने बताया था कि मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा लेकिन मैं आपको प्रेडिकेट भी बता देता हूँ गाइस। देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी सेंटेंस बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। कितना बचा? इतना। इसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है प्रेडिकेट कहलाता है। दूसरा एग्जांपल हम ये देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। किसके बारे में कहा जा रहा है? जरूरी नहीं है कि नाम है तो नाम ही के बारे में कहा जाएगा ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे बारे में, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और मैंने बताया था सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचता है वो प्रेडिकेट है। इतना बचा सब्जेक्ट को छोड़कर, आई को छोड़कर, मैं को छोड़कर। कितना बचा? तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैं को छोड़कर, मैं क्या है? सब्जेक्ट। मैं को छोड़कर कितना बचा? तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। सब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो गया। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप उससे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अमन मुझे पढ़ा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्म। क्रिया का असर जिस पे पड़ता है उसे ही कर्म कहा जाता है। जैसे क्या, सेंटेंस में क्या या किसको, व्हाट या फिर whom। व्हाट या व्हाट की हिंदी होती है क्या, व्हाट की हिंदी क्या होती है? क्या। whom की हिंदी क्या होती है? किसको।
सेंटेंस में क्या या किसको कर कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आवे वही ऑब्जेक्ट है। जैसे राम क्रिकेट क्रिकेट। सबसे पहले आप क्या से चेक करिए, अगर क्या से नहीं होगा तो किसको करके चेक करना है। जैसे कि राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। जो उत्तर में आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या सही आंसर मिल गया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या से चेक करेंगे, क्या से नहीं मिलता है तो किसको करके चेक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए आयुष अंग्रेजी पढ़ता है। सबसे पहले मैंने बताया था क्या या फिर किसको करके चेक करिए। क्या से पहले देखिए आयुष क्या पढ़ता है, क्या है, अंग्रेजी पढ़ता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब दूसरा सेंटेंस आप करके बताइए कि मैं आईफोन खरीदता हूं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कंप्लीटमेंट, कंप्लीटमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम या फिर पूरक। कंप्लीटमेंट, पूर्ण विराम या फिर पूरक, ये ई है गाइस। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ये इसका हिंदी सेंटेंस है। इंग्लिश सेंटेंस ये है आई रीड। हिंदी का पूर्ण विराम ये है, इंग्लिश का कंप्लीटमेंट ये है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है। इसको कंप्लीटमेंट को, कंप्लीटमेंट यही है। ये जो डॉट होता है ना उसे को ही इंग्लिश में कंप्लीटमेंट कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को ही कंप्लीटमेंट कहा जाता है, जो अर्थ को पूरा कर देता है। आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब and press the bell icon option. Thanks for watching this video. Have a nice day.